उमंग भरकर जीवन को हर्षाती है। मन में रंग उमंग भरकर जीवन को हर्षाती है। कवियों के व्याख्यानों से उपस्थित सभी मातृशक्ति के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। ये गुंजरडी सरस्वती शिशु मंदिर गुंजरडी के प्रांगण में ये शक्तियों का महासम्मेलन, जिन शक्तियों के सामने दुनिया भी हार गई है। ये शक्ति अपने आप को अबला समझती है, लेकिन इसके सामने भी दुनिया नतमस्तक हो गया है। इंसान ही नहीं, देव लोगों को भी नतमस्तक होना पड़ना है। आज हमें अपने शक्तियों की पहचान करनी है और इस प्रांगण में ये महाशक्ति सम्मेलन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। आज के ये संगम में आपने नाम सुना होगा, आपके पास गया भी होगा नाम कि सप्त शक्ति संगम। कहाँ बुलाया गया आपको? सप्त शक्ति संगम। ये बार बार प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सप्त शक्ति है क्या। वास्तव में ये सप्त शक्ति है क्या, तो मैं इस पर एक लाइन बताऊंगी। ये सप्त शक्ति का वर्णन श्रीमद् भागवत गीता में किया गया है। श्रीमद् भागवत आदि शक्ति है, हमें आदि शक्ति है, हमें काली, हमें दुर्गा, हमें भद्रकाली है, हमें काली, हमें दुर्गा, हमें भद्रकाली है, हमें कर्मयोगिनी, हमें निर्मल शोभिनी, हमें कर्मयोगिनी, हमें निर्मल शोभिनी, हमें दुष्ट नाशिनी, हमें ब्रह्मवादिनी, हमें दुष्ट नाशिनी, हमें ब्रह्मवादिनी, हमें आदि शक्ति है, हमें आदि शक्ति है, हमें आदि शक्ति है, हमें आदि शक्ति है। नया उत्साह ले मन में, कदम आगे बढ़ाए हम। नया उत्साह ले मन में, कदम आगे बढ़ाए हम। कहा जाता हमें तरुणी, कहा जाता हमें तरुणी, आज तरुणाई दिखाए हम। प्रणाम, जोहार। और यहाँ उपस्थित सभी मातृशक्ति के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। ये गुंजरडी सरस्वती शिशु मंदिर गुंजरडी के प्रांगण में ये शक्तियों का महासम्मेलन, जिन शक्तियों के सामने दुनिया भी हार गई है। ये शक्ति अपने आप को अबला समझती है, लेकिन इसके सामने भी दुनिया नतमस्तक हो गया है। इंसान ही नहीं, देव लोगों को भी नतमस्तक होना पड़ना है। आज हमें अपने शक्तियों की पहचान करनी है और इस प्रांगण में ये महाशक्ति सम्मेलन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। आज के ये संगम में आपने नाम सुना होगा, आपके पास गया भी होगा नाम कि सप्त शक्ति संगम। कहाँ बुलाया गया आपको? सप्त शक्ति संगम। ये बार बार प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सप्त शक्ति है क्या। वास्तव में ये सप्त शक्ति है क्या, तो मैं इस पर एक लाइन बताऊंगी। ये सप्त शक्ति का वर्णन श्रीमद् भागवत गीता में किया गया है। श्रीमद् भागवत गीता में के 34वें श्लोक में श्री हरि विष्णु ने इसका अपने ही मुख से वर्णन किया है।
जब कुरुक्षेत्र में लड़ाई ठन गई थी, अर्जुन विचलित हो रहे थे अपने बंधुओं को देख के। उनको चारों तरफ अपने परिवार ही दिख रहा था। उन्हें लग रहा था कि मैं आखिर तीर चलाऊं किस पे। बहुत ही दुविधा की स्थिति में थे। तो श्री हरि विष्णु वहां पर उन्हें बताते हैं और उसी उपदेश के जरिए उन्होंने बताया कि सब सत्य संगम है क्या। श्री हरि विष्णु जब पूछते हैं उनसे कि मैं कैसे ये काम करूं, तो श्री हरि विष्णु बोलते हैं कि मैं ही प्रभाव हूं, मैं ही भाव हूं और मैं ही इसका प्रतिफूल हूं। माताओं को ऋषि तुल्य अतुल्य बुद्धि प्रदान की है। माताओं को ऋषियों को द्वारा तुल्य अतुल्य बुद्धि प्रदान है। हम उस देवी के उपासक हैं। जब सारी शक्तियां शून्य हो गई थी, जब देवताओं की सारी शक्तियां शून्य हो गई थी, उस समय आवाहन की गई। और आप लोगों को ये पता है कि उस समय किसका आवाहन हुआ था? वो थी माँ दुर्गा। वो शक्ति जब आई तो हमारे देवी धर्म है उनका कल्याण, तो आखिर उनके अंदर कोई शक्ति तो थी। जहाँ पुरुषों का पुरुषार्थ भी काम नहीं किया और लास्ट में अंतिम क्षण में जो दुश्मन थे, जो ताकत थे, उन्हें परास्त करते हुए अपने परचम को लहराया। उपस्थित हैं हम सभी नारियों के अंदर 7 शक्तियां विद्यमान हैं। हम सभी नारियों के अंदर 7 शक्तियां विद्यमान हैं। जब हम माँ के गर्भ में थे, ये शक्ति मुझे कोई बाहर से प्रदान नहीं हुई है। जब हम माँ के गर्भ में थे, उसी समय नैसर्गिक रूप से ये शक्ति मुझे जन्म के साथ ही मिला। और इसी का वर्णन श्रीमद् भागवत गीता में है। जब अर्जुन पूछते हैं विष्णु से, माने कृष्ण से, कि आपने बताया कि मनुष्य में श्रेष्ठ तो मैं हूं, पर्वत में श्रेष्ठ सुमेरु पर्वत है, देवताओं में श्रेष्ठ जो है वो इंद्रदेव हैं, तो आखिर नारी में श्रेष्ठ कौन है? तो श्री हरि विष्णु बोलते हैं कि भारत की, ध्यान रखिएगा, भारत की सभी माताएं श्रेष्ठ हैं। उन्होंने और देशों का नाम नहीं लिया, किसका नाम लिया? भारत। भारत की सभी माताएं श्रेष्ठ है, क्योंकि उनके अंदर सप्त शक्ति के रूप में मैं स्वयं विद्यमान हूं और उनके अंदर श्री है, वाक्य है, स्मृति है, मेघा है, धृति है और क्षमा है। ये 7 गुण जो है हमारी माताएं लेके आती हैं। अब आपको लगेगा कि ये है क्या भाई?
चलकर मतलब इतना नारी के ऊपर हो रहा है मतलब हंगामा हो रहा है, उसके बीच में उसको आगे चलकर उसको पढ़ लिख के मतलब आगे बढ़ के और आगे हासिल करके और उसको कुछ आगे जाके और बाल बच्चे को भी इसी तरह लड़की को भी अपने शिक्षित करके और आगे बढ़ा के और कुछ बनाना है, ताकि नारी शक्ति का मतलब विकास हो और आगे बढ़े। अच्छा लगा और यहाँ का व्यवस्था भी अच्छा लगा और मेरे बच्चे सब यहाँ से पहले से पढ़ के निकली। मेरा बच्चा सब तो निकल ही गई है और अब बेटा यहाँ पे पढ़ाई भी कर रहा है, मेरा बेटा अच्छा है। निकल ही गया। और वाहन का भी व्यवस्था है, हर चीज़ का व्यवस्था है। मेरे बच्चे सब ठीक से आते जाते हैं स्कूल में और पढ़ाई करते हैं ठीक से। और शिक्षक शिक्षिका सब ठीक देखभाल करते हैं बच्चे सब। वो तो बहुत अच्छा बात बताई है कि औरत भी एक नारी है, नारी शक्ति भी है। ऐसा बात नहीं है कि कोई नारी ऐसी नहीं है, सबका शक्ति है लेकिन अपना उपयोग नहीं कर पाती।